भाग 36। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और ये जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थितियां तो हमारे ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचारों का नतीजा है। इसीलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना गलत है। कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजन की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर क्षुब्ध होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे, तब तक उनका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद को ही सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा। अन्यथा वे स्वस्थ, प्रसन्न या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्व ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में ये विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वे असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएंगे। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। अगर आपको कोई संक्रमण रोग हो जाता है तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपने हाथ जला लेते हैं तो जीवन सिद्धांत फफोलों और जलन को कम करता है एवं आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई वैर भाव नहीं रखता है। यह हमेशा आपको क्षमा करता है। जीवन आपको स्वास्थ्य, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। नकारात्मक एवं आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती हैं। उसने अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाई? हैरियट जी रोज ऑफिस में देर तक काम करती थी। वो अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौटती थी। वो उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। चूंकि वो आमतौर पर अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसीलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था। इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और 2 बेटे उसे पहचानना ही भूल गए। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिए तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं, बल्कि ये पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जब हैरियट के पति ने उससे कह दिया कि वो तलाक लेना चाहता है तो वो मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि उसने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है और अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेती है। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं, तो उसने कहा कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे काम करते हैं और वे काम में उससे ज्यादा कुशल भी नहीं थे। मैंने पूछा कि वो इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी। आपके मन में कोई चीज आपको खाए जा रही है। मैंने उससे कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस तरह से काम नहीं करती। आप खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हैं। कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। वो कहती रही कि उसकी काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। आखिर उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था।
15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वो उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई, देखिए, वो नशे की समस्या से बुरी तरह से ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसे उसके लिए बचा कर रख लूंगी और उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब वो सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती हूं, अगर मैंने वो पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता। शायद वो उससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। वो तब भी जिंदा रह सकता था। मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। मैंने उससे पूछा, अगर आपको ये दोबारा करना पड़े तो क्या आप करोगी? मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने की बजाय उसकी मदद करने की ज्यादा कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही आप महसूस करती हो कि आपने उचित काम किया? मैंने पूछा। क्या आपको महसूस हुआ कि आप सही काम कर रही थीं? बिल्कुल, उसने मुझसे कहा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलत थी। वो पैसा मेरा नहीं था। तो अब आप वो काम नहीं करेंगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया है और वो मर गया है। ये सही है कि ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। मैं इसी काबिल हूं। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वो खुद को सजा दे रही है। अगर आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगेगा। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है। ये तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। बिजली बुरी नहीं है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए। इकलौता पाप नियम का अज्ञान है और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रतिक्रिया है। अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करें तो अपने घर में विस्फोट करके उसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ किसी पटिए पर मारें तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिए की नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता है। उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक विचारों पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन क्षमा का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य के दैवी नियम के तारतम्य में लाना है। आत्मनिंदा को नरक कहा जाता है, क्षमा को स्वर्ग कहा जाता है। अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वो पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण ही इलाज था। एक हत्यारे ने खुद को माफ करना सीखा। आर्थर ओ ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वो मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा उसे देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। एक दिन जब वो शिकार से लौटा तो उसने उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ महीने की सजा मिली। जेल से छूटने पर आर्थर ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद वो एक अमेरिकी महिला से मिला और उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे हैं। उसने अपना सफल करियर बना लिया है, जहां वो कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। अब भी वो अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। आर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हर 11 महीने बाद बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वो वही व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। यही नहीं, उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था।
अब वो मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा था। जिस व्यक्ति ने बरसों पहले वो अपराध किया था, वो तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी का मर चुका है। खुद को क्षमा न करके आर्थर एक निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन पर से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की इस सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं, ईश्वर ने कहा। यहां तक कि आपके पाप खून से रंगे होंगे, लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। यहां तक कि वे खून की तरह लाल होंगे, लेकिन वे ऊन जैसे बन जाएंगे। आलोचना अपनी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रेमोना के नाम की एक स्कूल शिक्षिका मेरे एक व्याख्यान के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसकी एक साथी स्कूल शिक्षिका ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था तथा उसकी बात सारगर्भित नहीं थी। इससे रेमोना आहत और क्षुब्ध हो गई। वो अपनी आलोचना से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। जब मैंने रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे वयस्क श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वो भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वो खुश थी कि उसने ये काम कर दिखाया था। यही कारण था कि वो अपनी साथी शिक्षिका की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। ये तो ऐसा था जैसे किसी छोटे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। हमारी बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वो सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे इन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाली शिक्षिका को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया।